हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया है। लाइक कि ओरिजिन ऑफ नेम्स ऑफ डेज़ हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, हमने खुद भी सीखा हुआ है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इस तरीके से हमारे जो नेम ऑफ डेज़ होते हैं एक वीक के अंदर, उनको हम याद कर लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आए कहाँ से हैं हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया है। सो उसी चीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ओरिजिन ऑफ नेम ऑफ डेज़ जो है वो कहाँ से आता है। जैसे कि आपको पता है कि चाहे वो हमारी अपनी लोकल ज़बान में हो, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, या किसी भी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो नाम होते हैं किसी भी चीज़ का, या किसी लाइक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दिनों के नाम, तो वो नाम जो है वो बेसिकली जब इवोल्यूशन हो रहा था मैनकाइंड का, तो उस टाइम पे लैंग्वेज बनी, हमने बोलना सीखा, और जो चीज़ हमारे सराउंडिंग में थी उनको देख करके जो है वो हमने अपने गॉड और गॉडेस जो है वो बनाए, और उसी बिलीफ को आगे ले जा करके हमने जो है वो चीज़ों के नाम रखने शुरू किए। सो वही चीज़ है कि जैसे मैनकाइंड का इवोल्यूशन हुआ तो लैंग्वेज का इजाद हुआ और या डेवलपमेंट हुआ, और लैंग्वेज के बाद ही हमने अपनी चीज़ों का जो भी हमारे सराउंडिंग में, और ये मिलियंस ऑफ ईयर पुरानी बात है, अभी ऐसा नहीं है कि ये कुछ अभी शुरू हो गया है, ये सैकड़ों साल पुराने, हज़ारों साल पहले जो है वो ये चीज़ें डेवलप हो रही थी जो हमें मिली हैं, राइट। तो इवोल्यूशन के टाइम पे जब लैंग्वेज मैनकाइंड ने जो है जो उस ज़माने में जो लोग थे उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज को इवॉल्व किया, लैंग्वेज की जो है वो खोज की, और खोज इन द सेंस कि वो चीज़ प्रैक्टिस में आई जब हमने बोलना सीखा, तो उसके बाद हमने चीज़ों का नाम दिया। और नाम जो हमने जो दिए उस ज़माने में वो क्या थे, व्हाट वी सी और बिलीव, जो हमारा बिलीव था या जो चीज़ हम देखते थे उसी के हिसाब से हमने उन चीज़ों का नाम जो है वो देना शुरू किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में जो हमारे नेम ऑफ डेज़ होते हैं उसकी ओरिजिन जो है वो प्री क्रिश्चियनिटी टाइम है। लाइक कि क्रिश्चियनिटी के पहले का मतलब तकरीबन जो है वो 2000 लाइक अभी ये 21वीं जो है वो शताब्दी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, तो ये समझ लीजिए कि उससे पुरानी बात है ये, तब जो है ये नाम जो है वो डेवलप हुए। अब अगर आप इंग्लिश की बात करें तो ब्रिटिश इंग्लिश में जो नाम ये हम पढ़ते हैं ये ब्रिटिश इंग्लिश के हैं, सैटरडे, संडे, मंडे। अब आपको पता है कि ब्रिटिश जो है उस पर बहुत सारी दूसरे मुल्कों ने भी जो है वो हमला किया, या उस पे जो है वो काबिज़ होने की कोशिश करी। जैसे हमारे इंडिया में जो है वो ब्रिटिशर्स आए थे, वो उन्होंने रूल किया, तो जो ब्रिटेन है उसमें किसने रूल किया, लाइक रोमन्स ने जो है वो काफ़ी टाइम उसके अंडर में रहा, ग्रेट ब्रिटेन जो है। तो जो लैंग्वेज का मिक्सअप हुआ है रोमन और इंग्लिश और जर्मन, तो ये जो थोड़ा सा जो है वहीं से ये चीज़ें वन बाय वन टाइम के साथ निकल करके आई हैं, और आज की डेट में वो एक इस्टेब्लिश्ड फॉर्म में हमारे पास हैं कि हमारे पास एक हफ्ते में जो है वो 7 दिन हैं, और उन 7 दिनों का जो नाम हम इंग्लिश में देते हैं वो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो किसी भी चीज़ का नाम है, चाहे वो दिन का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, और मैनकाइंड ने जो देखा, जो बिलीव किया, उसी के हिसाब से उसको नाम दिया। और जो ये नाम हैं हमारे हफ्ते के, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रोमन और जर्मन का भी टच है, जैसा कि मैंने रीज़न बता दिया कि वो उसी हिसाब से रूल किया और उसी हिसाब से जो है वो लैंग्वेज का मिक्सअप हुआ। अगर हम बात करें इंग्लिश डेज़ जो नेम होते हैं वो प्री क्रिश्चियन टाइम है, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्रिश्चियनिटी के पहले लाइक 2100 साल पहले का जो है ये एक टाइम था। उस ज़माने में जो है जो गॉड हुआ करते थे उनको कहते थे हम पेगन गॉड्स। पेगन गॉड्स जो हैं वो उस टाइम, उस एरा में जो लोग थे, उन्होंने जो गॉड और गॉडेस जो है वो बनाए हुए थे। जैसे कि आप किसी चीज़ को देख करके, आपने थंडर को देखा, आपने सन को देखा, आपने मून को देखा, आपने दूसरे किसी प्लैनेट को देखा, तो उसी के नाम से जो है वो हमने दिनों के नाम वहाँ पर रखना शुरू किए। और प्री क्रिश्चियन टाइम में जो गॉड्स थे वो पेगन गॉड्स थे, और पेगन गॉड्स के अपने नाम थे, राइट। और उन्हीं गॉड्स के नाम पे हमने अपने दिनों के नाम जो है वो इवॉल्व किए 2100 साल पहले जो ब्रिटिशर्स थे। ओके, सो पहला नाम हमारे पास आता है संडे।
संडे जो है जैसा कि आपको पता है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। संडे सन से रिलेटेड है और पहला दिन जो है वो सन, सूरज जो है उसका दिन है। और जर्मन में संडे को हम क्या बोलते हैं? सॉनटैग बोलते हैं। सॉन जो होता है वो उसी लिए है, जर्मन में सन को हम क्या बोलते हैं? सॉन और टैग, इस तरीके से मिला करके इंग्लिश में सन्स डे होता है। सन्स डे मतलब सूरज का दिन। ये एक प्लैनेट है, आपको पता है हमारे गैलेक्सी में, हमारे जो सोलर सिस्टम में जो है वो सन है और उसी के नाम पे इन्होंने सन का नाम रख दिया सन्स डे। जर्मन में जैसे मैंने बताया ये सॉनटैग जो है वो इसी से रिलेटेड है। ये जो सॉन है इसी को हम क्या कहते हैं? सन। तो यहाँ से ये चीज़ एक वेरीफाई कर सकते हैं हम कि उस ज़माने में जो कल्चर था और जो नेमिंग उस ज़माने में हो रही थी, उनके बिलीफ जो है वो काफ़ी हद तक सेम थे। कैसे? पेगन गॉड से रिलेटेड। तो जर्मन में हमने क्या बोला? सॉनटैग। और यहाँ पे सॉनटैग जो है ये किससे रिलेटेड था उस ज़माने में? सन से रिलेटेड था। और चाहे आप उसको सन्स डे बोल दीजिए या सॉनटैग बोल दीजिए, उसकी जो ओरिजिन ऑफ नेम है वो सेम थी और वो क्या था? सन था। दूसरा हमारे पास आता है मंडे। मंडे जो है वो मून से रिलेटेड है। संडे, मंडे, मून से रिलेटेड आता है ये दिन। और जर्मन में हम इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टैग। अब देखें आप, ये भी मून से रिलेटेड है, ये भी मून से रिलेटेड है। तो वही चीज़ है, आप इसको वहाँ से वेरीफाई हो गया कि जो बैकग्राउंड है ये नेमिंग का वो सेम कल्चर से आता है। इसी तरीके से फ्रेंच में मून को हम क्या बोलते हैं? ल्यून। मून को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंच में क्या बोला जाता है? ल्यून। और इसीलिए फ्रेंच में जो है वो मंडे का क्या नाम होता है? लंडी, LUNDI, लंडी। तो ये भी चीज़ वेरीफाई हो गई कि फ्रेंच में जो है वो मंडे को हम क्या बोलते हैं? लंडी। और दोनों का जो बैकग्राउंड है वो सेम है। और बैकग्राउंड क्या है कि ये नाम जो निकला है मंडे, ये मून से निकला है। ओके, समझ में आ गया? जर्मन में हम उसको क्या बोलेंगे? मॉन्टैग। जैसे कि संडे को जर्मन में क्या बोला जाता है? सॉनटैग। इसी तरीके से फ्रेंच में क्या बोला जाता है? लंडी। लंडी जो होता है वो कहाँ से निकला है? ल्यून। और ल्यून जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंच में? मून के लिए। थर्ड हमारे पास आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे जो है वो एक पेगन गॉड है जिनका नाम है ट्यू। और ये जो है गॉड ऑफ वॉर और स्काई। उस ज़माने में जो लोग थे प्री क्रिश्चियनिटी में, उनका ये बिलीव था कि जो गॉड ट्यू थे वो किस चीज़ के? पेगन गॉड थे। और गॉड किस चीज़ के थे? जैसे कि आपको पता है कि हर एक थिंग, जो हमारी सोच है उस पर्टिकुलर गॉड का नाम देने के लिए, जैसे हमने गॉड ऑफ थंडर बोल दिया, गॉड ऑफ एग्रीकल्चरल बोल दिया, गॉड ऑफ ब्यूटी बोल दिया, या गॉडेस ऑफ ब्यूटी करके, या गॉडेस ऑफ बर्थ, या गॉडेस ऑफ नेचर। तो उसी तरीके से था, ये जो ट्यू थे ये पेगन गॉड थे और ये थे क्या? गॉड ऑफ वॉर और स्काई। रोमन गॉड ऑफ वॉर इज मार्स। अगर आप देखेंगे इसको तो रोमन में जो हमारे पास गॉड ऑफ वॉर हैं उनका नाम क्या था? मार्स था। जैसे कि हमारे पास प्लैनेट मार्स है। और इसीलिए रोमन में जो ट्यूसडे का नाम होता है वो होता है क्या? मार डी। तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें और इसमें दोनों का जो ओरिजिन ऑफ नेम है ट्यूसडे का वो सेम है। हमने नाम भले ही दिया है अलग, लेकिन आप देखें गॉड ऑफ वॉर पेगन गॉड थे, जबकि रोमन गॉड ऑफ वॉर जो थे वो मार्स थे। और उन्हीं के नाम पे हमने ट्यूसडे का नाम क्या रखा? मार्डी रखा। ओके, सो गॉड ऑफ वॉर चाहे वो रोमन में हो चाहे जर्मन में हो, पेगन गॉड में हो, तो दोनों के नाम पे ही हमने जो है वो ट्यूसडे रखा हुआ है। नंबर थर्ड जो हमारे पास डे ऑफ द वीक होता है। नंबर 4 आता है वेंसडे। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ट्रिकी है, लिखते हम वेडनेसडे हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे अगर हम आएंगे तो वो हो जाएगा वेंसडे। वेंसडे जो है वो वुडेंस डे कहलाता है। जो चीफ गॉड हैं हमारे, जो सबसे बड़े गॉड हैं पेगन गॉड में, उनका नाम है क्या? वुडेन। और इन्हीं के नाम पे हमने चौथा दिन दिया अपना, दैट इज वुडेंस डे। ओके, आपने अगर एवेंजर्स देखी हो, मैं आपको बता देता हूं, तो उसमें जो चीफ गॉड होते हैं ओडेन, वही चीज़ है। ओके, ओडेंस डे।
चीफ गॉड बोलते हैं उनको, और इनके नाम पे हमारे पास जो चौथा दिन है हमारा वो आता है थर्सडे ये थोर्स का डे होता है। आपने देखा होगा एवेंजर्स में हैमर वाले जो हमारे गॉड हैं उनको क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ थंडर। क्या बोला जाता है, थंडर मतलब जो बिजली आसमान में चमकती है, ये उस गॉड के नाम पे है थोर्स के हिसाब से, और हमने इसको क्या किया, उन्हीं के हिसाब से हमने इसको थर्सडे दिया। जर्मन गॉड जो है वो क्या है, डोनेस्टैग। जो जर्मन गॉड ऑफ थंडर हैं उनके नाम पे जब हमने इसका नाम क्या दिया, डोनेस्टैग। डोनेस जो है वो क्या है, गॉड ऑफ थंडर हैं, और उसके हिसाब से ही हमने जो थर्सडे है उसका नाम जर्मन में क्या दिया था, डोनेस्टैग। तो ये चीज़ यहाँ से वेरीफाई होती है कि पेगन गॉड में जो हमारे पास गॉड ऑफ थंडर हैं वो थोर हैं, जिसके हिसाब से हमने थर्सडे दिया। और जर्मन में अगर हम उसी चीज़ को वेरीफाई करना चाहें तो जर्मन में जो गॉड ऑफ थंडर हैं वो डोनेस हैं, और उनके नाम पे ही थर्सडे को हमने क्या बोला, डोनेस्टैग बोला। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखें बैकग्राउंड जो है वो सेम है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि जो कल्चर था उस ज़माने में प्री क्रिश्चियनिटी में वो सेम था, क्योंकि मिक्सअप हो रहा था। रोमन्स ने जो है वो ब्रिटेन पे रूल कर रहे थे उस ज़माने में, इन्वेड कर रहे थे, उनकी जगहों में घुस रहे थे, लाइक ऑक्यूपाई कर रहे थे ग्रेट ब्रिटेन को उस ज़माने में। तो जो कल्चर था वो सेम है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में हैं तो हमारी ज़बान इंग्लिश हम प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो है वो ऑलरेडी ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, रूल किया था। तो हमारा कल्चर, हमारी ज़बान, हमारा जो बैकग्राउंड है वो उनसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, बहुत ज़्यादा मुतासिर है, या कह लीजिए आपकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है अगर हम इंग्लिश में बात करें। सेम वही चीज़ है यहाँ पर। तो हम बात कर रहे थे थर्सडे की। थर्सडे जो है वो थोर्स डे होता है, गॉड ऑफ थंडर, और जो जर्मन गॉड जो होते हैं थंडर के उनका नाम है डोनेस, और इसीलिए थर्सडे को जर्मन में हम क्या बोलते हैं, डोनेस्टैग। अब बात आती है नंबर 6 जो कि फ्राइडे है। फ्राइडे जो है वो फ्रेज डे होता है। एक गॉडेस हैं जिनका नाम क्या है, फ्रे जो है वो गॉडेस ऑफ लव होती हैं, और जर्मन में जो गॉडेस ऑफ लव हैं उनका नाम है फ्राई, और उसी के हिसाब से इनको हम जर्मन में फ्राइडे को क्या बोलते हैं, फ्राइटैग। ओके, तो जो फ्रे होती हैं ये गॉडेस ऑफ लव हैं, और जर्मन में उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेटैग। इसीलिए देखें आप, ये कॉमन है ना, ये दोनों जो है गॉडेस ऑफ लव को ही प्रेफर करती हैं। आप उसको चाहे फ्राइडे कर लीजिए, फ्राइडे की जो ओरिजिन है वो फ्रे से आती है, इसी तरीके से जर्मन में भी वो फ्रे से ही आती है। लास्ट हमारे पास आता है सैटरडे। लास्ट डे ऑफ द वीक है सैटरडे हमारा। सैटरडे जो है वो प्लैनेट के नाम पर है। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न्स होता है, आपको पता, वो जो प्लैनेट जिसके चारों तरफ ऐसा रिंग होती है बड़ी सी, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैटर्न। और ये जो गॉड ऑफ रोमन कल्चर में इसको गॉड ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाता है, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर सैटर्न, और उन्हीं के नाम पर जो है ये लास्ट डे ऑफ द वीक जो सैटरडे था हमारा ये दिया गया है सैटर्न के नाम पे। सैटर्न क्या है, एक प्लैनेट है, और रोमन कल्चर में इसको गॉड ऑफ एग्रीकल्चर दिया जाता है। तो ये एक बैकग्राउंड था हमारे पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे कि किस किस गॉड से रिलेटेड जो है वो हमने ये नाम दिए, या जर्मन और रोमन में उनको क्या बोला जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है जैसा कि हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं, बट एक बैकग्राउंड मैंने देने की कोशिश की है कि हम बोलते हैं दिन में 50 बार हमने सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे सिखाया जाता है, हम बोलते हैं, सारी चीज़ें हैं, बट इसका बैकग्राउंड क्या है, ये नाम कहाँ से निकले हैं, इसके बारे में शायद ही मतलब बहुत हम बोलते टाइम नहीं सोचते कि एक्चुअल में ये नाम कहाँ से आए होंगे, राइट। सो उसी पॉइंट को लेकर के मैंने ये एक वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए और आप ब्लैंक ना रहें। अगर आपसे कोई पूछ ले बच्चा कि ओके संडे नाम कैसे पढ़ा या मंडे नाम कैसे पढ़ा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है और वैसे भी क्वेश्चन आंसर के लिए जो है वो अच्छी चीज़ है ये। सो ओरिजिन ऑफ नेम्स ऑफ डे ये हमने यहाँ पर चेक किया। ओके, सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।